Welcome student. Welcome to the session number 7. In the session number 7, we are going to discuss about function in C language, category of the C function, library function, user defined function, types of function and need of the user defined function. Firstly, we are discuss about the function basic. कि function क्या है? A function is a self-contained program segment that carry out some specific well-defined task. ठीक है? Every C program contain one or more function which must be called from the main. जैसे सपोज करें कि हम पहले देखते हैं कि फंक्शन क्या था. फंक्शन क्या है? हमारे पास वेल डिफाइन एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. लेकिन फर्स्टली वी आर डिस्कस अबाउट व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर यूजिंग द फंक्शन. हम फंक्शन को क्यों यूज़ करें? अगर हम सी की बात करते हैं तो हमें फंक्शन यूज़ करने की रिक्वायरमेंट क्या पड़ेगी, हम फंक्शन को क्यों यूज़ कर रहे हैं. तो इसके लिए हमारे पास बेसिक टास्क क्या आता है. जैसे सपोज करिए आपको कोई एक टास्क दिया गया और उस पर्टिकुलर टास्क में कोई डिस्प्ले का टास्क है. ठीक है, कोई भी आप कंटेंट डिस्प्ले करना चाहते हैं और ये कंटेंट डिस्प्ले का जो टास्क है पूरे होल प्रोग्राम में 30 टाइम्स या 100 टाइम्स यूज़ किया गया है. तो आपको और हर एक कोड में 10 लाइन्स आपको लिखनी है. मीन्स आपको 1000 लाइन क्या करना है, सिर्फ एक प्रोग्राम के डिस्प्ले की 1000 लाइन अपने प्रोग्राम में राइट करेंगे. और आपके प्रोग्राम की जो साइज़ होगी वो साइज़ क्या हो जाएगी, 1 पेज 2 पेज या 30 पेज या 50 पेज तक अप्रॉक्सीमेटली इंक्रीज कर जाएगी. प्रॉब्लम अभी भी नहीं है, प्रॉब्लम अब शुरू होती है यहाँ से. सपोज करिए कि मैंने बोला कि जो आपने डिस्प्ले नाम का फंक्शन डिफाइन किया है, इस फंक्शन में आप ये वर्ड की जगह आपको ये वर्ड लिखना है. मीन्स अभी तक आपने इंटीजर डिस्प्ले कर रहे थे, अब मैं चाहता हूँ कि उस डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू आपको फ्लोट डिस्प्ले करना है. तो आपके सामने बर्डन ये आएगा कि अब मुझे क्या करना है, 30 टाइम्स या 100 टाइम्स जिस लोकेशन पे मैं फंक्शन पर्टिकुलर कोड यूज किया हूँ, पर्टिकुलर हर लोकेशन पे जाके उस पर्टिकुलर वर्ड को चेंज करना. इसके बाद आफ्टर सम टाइम्स यू वांट टू सम चेंजेस. मीन्स अब मैं इंटीजर या फ्लोट डिस्प्ले नहीं कराना चाहता, अब मैं चाहता हूँ कि स्ट्रिंग डिस्प्ले करें या फिर करेक्टर डिस्प्ले करें. ठीक है, तो फिर से आपको क्या होगा, 100 टाइम्स आपको जाके चेंज करना. अगर सपोज करिए आपको एक बार एक पेज पे चेंज करने में 1 या 5 मिनट्स लगता है, तो मीन्स अगर 100 पेज आप चेंज कर रहे हो तो मीन्स 500 मिनट्स आपके वेस्ट हो रहे हैं. तो मीन्स क्या कर सकते हो कि टाइम्स में. इसके साथ साथ देखिए कि अगर आप एक ही कोड 100 टाइम्स लिख रहे हो तो आपके प्रोग्राम का साइज होगा क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा. मीन्स साइज आपके प्रोग्राम की इंक्रीज कर गई, आपके मॉडिफिकेशन टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट ले रहा है. फिर इसके साथ साथ प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई. अगर सपोज करिए आप किसी थर्ड पर्सन को आपने अपना प्रोग्राम हैंड ओवर किया, हैंड ओवर करने के बाद उसने देखा कि ये आपका कोड, आपने सपोज करो कोई एरर आ गई, कोई एरर को फाइंड आउट करना है. तो उस पर्टिकुलर एरर को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या होगा, 100 पेज के कोड को गो थ्रू करना होगा. लेकिन एक्चुअली आपने उस 100 पेज में आपने लिखा क्या है, सिर्फ एक कोड लिखा है. लेकिन थर्ड पर्सन को ये तो नहीं पता है ना कि आपने सिर्फ पर्टिकुलर एक ही कोड 100 टाइम्स यूज़ किया हुआ है. उसको तो सिर्फ ये लगेगा कि आपने 100 डिफरेंट कोड्स को क्या किया, 100 पेज में कोड को लिखा हुआ है. तो उसके लिए आपकी जो कॉस्ट होगी, मेंटेनेंस, प्रोग्राम की मेंटेनेंस कॉस्ट जो होगी वो कॉस्ट आपकी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी. दे आर द सम बेसिक रीज़न फॉर यूजिंग द फंक्शंस. ये हमारे पास कुछ रीजन थे. इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, सॉल्व आउट करने के लिए क्या करना है, हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं सी में. और सी में बाय डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन मस्ट होता है कॉल करना, और जिसका नाम है मेन. ठीक है, कभी भी आप प्रोग्राम बनाएंगे तो विदाउट मेन फंक्शन यू कांट राइट ए सी प्रोग्राम. अब देखते हैं कि फंक्शन के टाइप्स क्या हैं. फंक्शन में क्या होता है कि हमारे पास कुछ पहले से प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शंस बने हुए हैं, जिसका यूज़ क्या करते हैं कि हम करस्पॉन्डिंग हेडर फाइल को इंक्लूड करके करते हैं. लाइब्रेरी फंक्शन कम्स विद C compiler setup program and we can directly use these function in our program by including corresponding header file. जैसे सपोज करिए अभी तक आपने scanf फंक्शन यूज़ किया, मेन फंक्शन यूज़ किया, गेट ch फंक्शन यूज़ किया, CLR SCR मीन्स क्लियर स्क्रीन फंक्शन आपने यूज़ किया. तो ये सारे के सारे फंक्शन कैसे थे, लाइब्रेरी फंक्शन थे या प्री डिफाइंड फंक्शन थे. मीन्स इनकी डिफिनेशन पहले से ही कंपाइलर के साथ इनबिल्ट है, आपको कुछ नहीं करना होता. बस आपने प्रोग्राम में क्या किया, इस प्रोग्राम के फंक्शन के करस्पॉन्डिंग हेडर फाइल को इंक्लूड किया. इंक्लूड करने के बाद आफ्टर दैट वी यूज़ द फंक्शन. लाइब्रेरी फंक्शन कंटेन मेनी कॉमनली यूज्ड फंक्शन लाइक मैथमेटिकल फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, इनपुट आउटपुट फंक्शन. ठीक है, टू इंटरेक्ट विद द डिस्प्ले या फिर कीबोर्ड. मीन्स हमें डिफरेंट पर्पज़ के लिए हमारे पास लाइब्रेरी फंक्शन क्रिएट किए गए हैं. और हर लाइब्रेरी, ईच लाइब्रेरी फंक्शन कंटेन द डिफिनेशन इन द हेडर फाइल. मीन्स हर फंक्शन के करस्पॉन्डिंग एक हेडर फाइल बनी हुई है, और उस हेडर फाइल में फंक्शन का प्रोटोटाइप एज वेल एज द फंक्शन बॉडी. मीन्स व्हाट आर द फंक्शनलिटी ऑफ द फंक्शन, मीन्स हाउ द फंक्शन इज वर्क्स. ये भी आपका किस में डिफाइन किया जाता है, हेडर फाइल में ही डिफाइन है.
इसके से हमारे पास कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, CLR, CR, printf, scanf, abs, absolute, cos एंड random, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आता है कि अभी तक हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन था, लाइब्रेरी फंक्शन था, जो जिसने फंक्शन जैसा लिखा है, जो डिफिनेशन लिखेगी उसी डिफिनेशन को मुझे यूज़ करना है। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, मैं किसी के किए हुए काम को या किसी की बनाई हुई डिफिनेशन को मैं नहीं यूज़ करना चाहता। मीन्स ये जो भी फंक्शंस बने हुए हैं, ये फंक्शन हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं करते। मीन्स हमारी रिक्वायरमेंट इस फंक्शन के थ्रू फुलफ़िल नहीं हो रही है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं कि हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं या UDF बनाते हैं, ठीक है। अब UDF जब बनाते क्या कहते हैं, देयर इज़ नो सुटेबल लाइब्रेरी फंक्शन अवेलेबल टू फुलफिल द लॉजिकल रिक्वायरमेंट। मीन्स यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे तो यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आर्गूमेंट पास कर सकता है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिटर्न टाइप टेक कर सकता है, और अपनी ही रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसके फंक्शन की बॉडी भी डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स हम अपनी बॉडी भी खुद का बनाएंगे, प्रोटोटाइप भी अपना खुद का बनाएंगे, फंक्शन की फंक्शनलिटी कैसे होगी, क्या फंक्शन टास्क करेगा, क्या टास्क नहीं करेगा, ये भी क्या करेंगे, हम खुद ही डिसाइड करेंगे कि हमारी फंक्शनलिटी क्या है, हम फंक्शन को कैसे परफॉर्म करेंगे, फंक्शन हमारा कैसे यूज होगा। ये सब कुछ कौन बताता है, हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन बताता है। अब देखते हैं UDF। यहाँ पर एक UDF यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट किया गया है। यहाँ पर यूजर डिफाइंड फंक्शन की मैंने यहाँ पर फंक्शन का प्रोटोटाइप बताया, ग्रीटिंग, ठीक है। अब ये ग्रीटिंग फंक्शन की डेफिनेशन मैंने मेन मेथड से पहले लिखी है। ऐसा क्यों, अभी डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों। मैंने studio.h किया, Conio.h किया, उसके बाद मैंने ग्रीटिंग, ये लाइन जो लिखी गई है वाइड ग्रीटिंग्स, ये हमारी फंक्शन की प्रोटोटाइप है। यहाँ देखिए लास्ट में सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया गया। मीन्स फंक्शन का रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड आर्गूमेंट। इफ़ इट इज़ पॉसिबल, मीन्स अगर आपको चाहिए तो आर्गूमेंट आप रख सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, ये ऑप्शनल होता है। लेकिन आप रिटर्न टाइप ऑप्शनल नहीं कर सकते हो क्योंकि ये कंपलसरी है। इसके बाद मैंने मेन फंक्शन यूज़ किया, मेन में CLR यूज़ किया, इसके बाद ग्रीटिंग यूज़ किया, ग्रीटिंग के बाद मैंने getCH फंक्शन का यूज़ किया, ठीक है। अब देखिए ग्रीटिंग फंक्शन में मैंने लिखा क्या था, ग्रीटिंग मेन, जैसे मेरा मेन फंक्शन कंप्लीट होगा, मेन फंक्शन कंप्लीट होने के बाद मैंने क्या किया, ग्रीटिंग फंक्शन का यूज़ किया। ग्रीटिंग फंक्शन का यूज़ करने के बाद मैंने उसमें जो भी बॉडी मुझे चाहिए थी, जो मेरी इच्छा थी, मैं लिखा, मैंने लिखा आई एम ए लाइब्रेरी फंक्शन, ठीक है, बट आई एम इनसाइड यूजर डिफाइन फंक्शन। ये मेरी डेफिनेशन थी। मैं चाहता था कि जब भी कोई ग्रीटिंग यूज़ करे, ग्रीटिंग फंक्शन यूज़ करे, तो उसके सामने ये मैसेज ग्रीटिंग्स डिस्प्ले हो जाए कि ये लाइब्रेरी फंक्शन ही है, लेकिन ये यूजर डिफाइन फंक्शन के कैटेगरी में ये आता है, ठीक है। मीन्स ये UDF फंक्शन का एग्जाम्पल है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम कितने टाइप से, हाउ मेनी टाइप्स वी क्रिएट द फंक्शन। कि अगर मुझे कोई फंक्शन क्रिएट करना है, कोई फंक्शन मैं बनाना चाहता हूँ, तो हम कैसे फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या बेसिक पैरामीटर्स होंगे फंक्शन को क्रिएट करने के। तो सबसे पहला है नो पैरामीटर पास, नो रिटर्न वैल्यू। मीन्स नो आर्गूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। फंक्शन विथ वाइड रिटर्न टाइप एंड नल रिटर्न वैल्यू। पैरामीटर पास बट नो रिटर्न वैल्यू, मीन्स पैरामीटर स्टेटेड एज ए आर्गूमेंट। मीन्स पैरामीटर पास, हमारे आर्गूमेंट जो भी फंक्शन है, फंक्शन को एज ए पैरामीटर कोई भी एक वैल्यू चाहिए, लेकिन वो फंक्शन अभी भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज पैरामीटर पास एंड रिटर्न वैल्यू। मीन्स हम अपने प्रोग्राम को पैरामीटर भी देंगे, मीन्स आर्गूमेंट भी टेक करेगा, और आर्गूमेंट के साथ साथ हमारा प्रोग्राम, हमारा फंक्शंस क्या है, एक कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। जो भी वैल्यू हमारी होगी वो वैल्यू रिटर्न करेगा। वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, ये हमारी रिक्वायरमेंट बताएगी कि आपको क्या वैल्यू चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ द एनी फंक्शन, अगर मुझे कोई फंक्शन का स्ट्रक्चर करना है तो कैसे होगा। सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या है कि फंक्शन प्रोटोटाइप या डिक्लेयरिंग फंक्शन। जब हम फंक्शन प्रोटोटाइप बनाते हैं तो फंक्शन प्रोटोटाइप बेसिकली हम ये डिस्कस करते हैं कि ये हमारा फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, फंक्शन का नेम क्या है, और इसके साथ साथ फंक्शन की आर्गूमेंट लिस्ट कि हमें क्या आर्गूमेंट में पास करना है। सेकंड स्टेप में आता है कि हम कॉलिंग ए फंक्शन की कॉलिंग पार्ट। मीन्स जब भी हमें किस प्लेस पे फंक्शन की रिक्वायरमेंट है, उस प्लेस पे हम फंक्शन को कॉल करेंगे। कॉल करते वक्त फंक्शन का नेम, इसके साथ साथ हम आर्गूमेंट पास करते हैं, मीन्स पैरामीटर पास करते हैं, रिटर्न टाइप ऑटोमेटिक फंक्शन हमें वापस करते हैं। थर्ड स्टेप है कॉल्ड फंक्शन, मीन्स डिफाइंड फंक्शन। अब कॉल्ड फंक्शन में हम ये बताते हैं कि ये हमारा फंक्शन जो मैंने प्रोटोटाइप बताया था, इस पर्टिकुलर प्रोटोटाइप की फंक्शनलिटी क्या है, कि मीन्स हमारा फंक्शन कैसे वर्क करेगा, क्या इसकी रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंटैक्स क्या है एक फंक्शन का। डेटा टाइप,
यहाँ पर हम रिटर्न टाइप बताते हैं, रिटर्न टाइप एक डेटा टाइप, इसके बाद फंक्शन का नेम, देन डेटा टाइप पैरामीटर 1, डेटा टाइप पैरामीटर 2, डेटा टाइप पैरामीटर 1। ठीक है, तो ये हम डिफरेंट पैरामीटर, जितने भी नंबर आप पैरामीटर आप बताना चाहें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा, इंटीजर रिटर्न टाइप है मल्टी बाई 4। ठीक है, ये हमारा पैरामीटर फंक्शन का नेम है। एंड INT x इज द पैरामीटर नेम, या फिर कह सकते हो कि आर्गूमेंट लिस्ट। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल बनाया, एक मल्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट किया। मल्ट नाम के वेरिएबल में जो वेरिएबल x मुझे एज ए आर्गूमेंट पास हुआ था, इस वेरिएबल में 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने क्या किया, मल्ट को रिटर्न कर दिया। जब मैं कीवर्ड मल्ट को रिटर्न किया तो ये हमारा जो मल्ट फंक्शन है, मल्ट वेरिएबल है, ये वेरिएबल 4 वैल्यू को कंटेन करेगा, जो भी वैल्यू आएगी 4 की मल्टीप्लाई में, और इसके बाद ये वैल्यू रिटर्न हो गई। जिस लोकेशन पे मैं मल्ट बाई 4 फंक्शन कॉल करूँगा उस लोकेशन पे ये वाली वैल्यू हमारे रिटर्न टाइप में एज ए आर्गूमेंट उसको मिल जाएगी। फंक्शन प्रोटोटाइप, डेटा टाइप नेम, डेटा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, एग्जाम्पल INT सिंपल, INT एंड INT। यहाँ पर मैंने क्या किया, सिर्फ फंक्शन का प्रोटोटाइप बताया, यहाँ पर कोई फंक्शन की बॉडी नहीं बताई, क्योंकि लास्ट टाइम पे मैंने क्या कर दिया है, टर्मिनेट कर दिया इसको। फिर INT सैम्पल, INT A, INT B, यहाँ हम ये ऑप्शनल होता है, अगर वेरिएबल बताना चाहे तो बता सकते हैं, अगर हम वेरिएबल ना बताना चाहें तब वेरिएबल भी नहीं बता सकते। ठीक है, इसके बाद वाइड डेमो, यहाँ पर हमारे पास रिटर्न टाइप नल है, इसके साथ फंक्शन का नेम एंड आर्गूमेंट नल। यहाँ पर वाइड ऑप्शनल होता है, अगर आप नहीं बताएंगे तो ऑटोमेटिक ये वाइड ट्रीट कर लेगा। ठीक है, here void indicate neither return any value or nor color nor any argument, मीन्स ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा और ना ही कोई वैल्यू ये एज ए आर्गूमेंट एक्सेप्ट करेगा। अगर हम डिस्कस करें नीड ऑफ द यूजर डिफाइन फंक्शन, UDF की नीड क्या है, फंक्शन आर द बिल्डिंग ब्लॉक वेयर एवरी प्रोग्राम एक्टिविटी अकर्स। फंक्शन आर सेल्फ कंटेंट प्रोग्राम ब्लॉक दैट कैरी आउट सम स्पेसिफिक वेल डिफाइंड टास्क। It facilitates top-down modular programming. Length of program can be reduced using function. Means हमारे प्रोग्राम की जो भी लेंथ है हमारे फंक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं कि रिड्यूस कर सकते हैं। It make debugging easier. ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोग्राम को ईजिली डिबग कर सकते हैं, ईजिली एरर फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे पास प्रोग्राम में ये एरर है, इसके थ्रू आसानी से हम काम कर सकते हैं। It provide the facility to reusability of the modules. Means this is the more important use of the UDF function. Means क्या कर सकते हैं कि हम कोई भी कोड हमने जो भी राइट किया उस कोड की रीयूजबिलिटी कर सकते हैं, कि मीन्स हमारे पास ये कोड ये टास्क करेगा, ये फिर ये कोड इस टास्क को परफॉर्म करेगा। Length of program can be reduced using the function. It make debugging easier and it provide the facility to reusability of the code. इसका क्या किया, हमारे पास एक code do it yourself. Write a function in C language to input the number and print their factorial value. ठीक है, write a function to C language to input the value and their power, print the result according to power. ठीक है, हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे, फंक्शन कैसे बनाएंगे, कैसे फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, कैसे फंक्शन को कॉल करेंगे। फर्स्टली क्या करते हैं, हम फाइल इंक्लूड कर लेते हैं हेडर। यहाँ पर क्या किया, मैंने हेडर फाइल को इंक्लूड किया स्टूडियो एंड कोनियो, एंड यहाँ पर लास्ट इस लाइन पे मैंने क्या किया, फंक्शन की प्रोटोटाइप डिफाइन किया और इसके बाद मैंने मेन फंक्शन कॉल किया। मेन फंक्शन कॉल करने के बाद मैंने एक मैसेज डिस्प्ले किया यूज़र के लिए कि इंटर एनी नंबर। यूज़र हमारे पास एक नंबर इनपुट करेगा, इस नंबर को मैंने टेक कर लिया %d and %x। ये किया,
फिर आर एस फैक्टोरियल एक्स, इसके बाद प्रिंट एफ यहाँ से हमारा प्रोग्राम मेन फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना फैक्टोरियल फंक्शन जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसको मैंने क्रिएट किया है, फैक्टोरियल int x। int x क्रिएट करने के बाद यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया int i, मैंने लूप चलाया फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू x, i प्लस प्लस। इसके बाद मैंने किया यहाँ पर res res इक्वल टू res मल्टीप्लाई i, इसकी वैल्यू मैंने 1 इनिशियलाइज कर दिया स्टार्टिंग में। ये जब हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट होने के बाद रिटर्न कर देगा किसको, res को। ये हमारा फंक्शन बॉडी हो गया। ये फंक्शन बॉडी हुआ और ये पार्ट हमारा क्या कहलाया, फंक्शन कॉलिंग। यहाँ से मैंने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया, यहाँ से मैंने उसकी बॉडी डिफाइन किया। बॉडी डिफाइन करने के बाद अब फर्दर क्या करते हैं, हम प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है, 0 एरर F9। यहाँ पर मैंने उससे एक नंबर पूछा कि आप कोई नंबर देना चाहते हैं, मैंने दिया इसको 4 देने के बाद जब मैंने इसका आउटपुट देखा तो क्या आउटपुट आया, 24 मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24। अगेन इसको फंक्शन को अगेन रन करते हैं और इस बार वैल्यू देते हैं 6, मीन्स आउटपुट क्या है आपका 720, मीन्स 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मीन्स हमने क्या किया कि ये फैक्टोरियल नंबर है, किसी भी नंबर को करंट टाइम से लेकर 1 तक जितने भी पर्टिकुलर बीच में डिजिट आते हैं सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारा था फंक्शन यूजर डिफाइन। यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग में आप प्रोटोटाइप दोगे, फिर बीच में आप मेन फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉलिंग करेंगे और मेन फंक्शन के बाद तब क्या करेंगे, लास्ट में आप फंक्शन की बॉडी डिफाइन करेंगे कि हमारे फंक्शन जो भी फंक्शन मैंने बनाया था ये फंक्शन कहाँ है और उस फंक्शन की बॉडी क्या है, कहाँ पर फंक्शन कॉल हो रहा है, कैसे कॉल कर रहा है। लास्ट टाइम पे आप अगर हम कोई भी आर्गूमेंट रिटर्न टाइप यहाँ पर दे रहे हैं तो आपके लिए कंपलसरी हो जाता है कि आप फंक्शन का रिटर्न टाइप बताएं कि ये हमारा जो फंक्शन है ये वैल्यू, ये पर्टिकुलर ये वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर आप इन दैट केस ये वैल्यू नहीं बताते हैं रिटर्न टाइप तो आपके सामने एक एरर आ जाएगी कि मीन्स फंक्शन मस्ट हैव रिटर्न ये वैल्यू। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, इस वैल्यू को कमेंट किया, तो जब मैंने इसको कंपाइल किया तो कंपाइल करने पे एक वार्निंग आई, वार्निंग ये आई फंक्शन से रिटर्न ये वैल्यू। ठीक है, कि इन फंक्शन जो भी आपका है ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फंक्शन को वैल्यू रिटर्न कर दिया और हमारी वैल्यू ये अवेलेबल हो गई कि जहाँ पर फंक्शन कॉल किया है। और ये फंक्शन कॉलिंग जो वैल्यू हमारे रिटर्न होगी, ये रिटर्न होने के बाद जो इस फंक्शन से भी कॉल हो रही है उस फंक्शन पे ये वैल्यू को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अगर हम नहीं चाहते कि कोई एक वेरिएबल क्रिएट हो, मतलब वैल्यू स्टोर हो, तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जहाँ पर मैं res यूज़ किया हूँ वहीं पर फैक्टोरियल x यूज़ कर सकते हैं, तो हमारी वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा। जब कंपाइल रन करेगा तो ऑटोमेटिक इसकी वैल्यू इस वेरिएबल को, इस फॉर्मेट कैरेक्टर को स्टोर असाइन हो जाएगी और उसके बाद ये वैल्यू डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है,
ये था हमारा कि कैसे हम फंक्शन को क्रिएट करेंगे, कैसे फंक्शन को डिस्प्ले करेंगे, कैसे प्रोग्राम को रन करेंगे। यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखा है डबल स्लैश। ये क्या होता है कि हमारा सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। अगर इवन दैट केस आप सिंगल लाइन कमेंट बनाना चाहते हैं किसी भी स्टेटमेंट के बाद को, तो क्या करता है उस पर्टिकुलर कमेंट स्टार्टिंग करेक्टर से लास्ट लाइन तक जो भी करेक्टर होंगे, जितने भी सिंबल्स हैं, सारे के सारे एज ए कमेंट ट्रीट करने लगते हैं। ठीक है, थैंक यू।